नमस्कार मित्रों। मेरा परिचय, मेरा नाम शंकर पाटिल है। ये मेरी वाइफ सुनीता पाटिल है। हम काफ़ी समय से विपश्यना का ध्यान करते हैं। जैसे हमें शिविर में पूज्य गुरुवर गोयंका जी ने सिखाया, उसी तरीके का प्रयास हम हमारे घर में करते हैं। इससे हमें बहुत फायदा हुआ। इसके पहले कई तरीके के ध्यान हमने सीखे और उसकी प्रैक्टिस भी की, लेकिन जब से हमने ये विपश्यना का ध्यान सीखा, तब से हमारी जीवन शैली ही चेंज हो गई। जीवन में आनंद भर गया, सब कुछ अच्छा होने लगा। ऐसे देखा जाए तो सभी ध्यान प्रक्रिया एक ही होती है, एक ही लक्ष्य होता है कि ध्यान को एकाग्र करना। तो कोई मंत्र जाप से करता है, कोई एक शब्द बोलता है, कोई कुछ भी नहीं बोले बिगर करता है। कई कई तरह के ऐसे ध्यान की प्रक्रिया है, लेकिन ये ध्यान की प्रक्रिया थोड़ी सबसे अलग है, लेकिन है बड़ी पवित्र, एकदम सरल। कोई भी इसे अच्छी तरह से कर सकता है और ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। ये अपने शरीर पे जो संवेदना होती है उसी को महसूस करना है और साक्षी भाव से देखना होता है। इससे मन के सारे विकार निकल जाते हैं। जब साक्षी भाव से हम देखते हैं तो दुख और सुख को दोनों एक ही भाव से देखते हैं, तो हमें आदत सी पड़ जाती है। जीवन में हम कभी दुखी नहीं होते। इसी तरह से इसे सर से पांव तक, पांव से सर तक चक्कर लगाने होते हैं और शरीर पे अपनी जो जो अनुभूति होती है, अच्छी हो या बुरी हो या कुछ भी ना हो, उसे साक्षी भाव से देखना होता है। और ये सब कुछ अपने शरीर पे होता है, किसी और का कोई अनुभव इससे काम नहीं आता। अपने शरीर पे जो अनुभूति हुई उसी को पहचाना, साक्षी भाव से देखा और आगे बढ़ गए। ऐसे करते 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 एक दिन हमारे जीवन में यह आना शुरू हो जाता है। जैसे कोई दुख हो गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई सुख की बात हुई तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हम समता भाव में रहने की कोशिश करते हैं और रहते भी हैं, लेकिन ये है बड़ा कठिन। तो इसके लिए हम अपने घर में एक रूम में, एक स्वच्छ रूम में वेंटिलेटेड आसन डाल के आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। सुबह शाम कम से कम 1 घंटे का सीटिंग करना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है इसे शिविर करना बहुत जरूरी है।
लेकिन आज का ये दौर बहुत खराब है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तरीका है, हम ये ध्यान प्रक्रिया को सीखें और इसका प्रयास हम घर पे ही करें। तो मित्रों, मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी इसे अपनाएं और इसकी लिंक आपको YouTube में मिलती है। जैसे पूज्य गुरुदेव गोयंका जी का प्रवचन आप सुन सकते हो, और गाइडेड मेडिटेशन वो आप वीडियो चालू करके बैठ सकते हो। तो थोड़ा इसमें सावधानी रखना जरूरी है, शील का पालन करना है, आहार विहार का ध्यान रखना है, सात्विक आहार लेना है और मन को शांत रखना है। तो मित्रों, हम ये रोज कम से कम 2.5-3 घंटे करते हैं, तो आप सब भी करें। आज कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो घर में ये मेडिटेशन करें, बहुत आनंद आएगा। ये टाइम कहाँ चला जाएगा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। और मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा, तब कोई बीमारी, कोई नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आ सकती। धन्यवाद।